हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, practicing gynecologist, obstetrician and IVF specialist since more than 17 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, हमारा जो वजाइनल लैक्सिटी पे जो वीडियो बनाया है उसी का आज पार्ट 2, यानी कि वजाइनल लैक्सिटी जो है या तो योनि मार्ग का जो ढीलापन है, ढीली योनि रहती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। यानी कि 7 जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 7 चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप योनि मार्ग का जो ढीलापन है उससे बच सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे अपनी उम्र। तो जैसे-जैसे एज बढ़ने वाली है वैसे-वैसे अपने जो स्किन के जो टिश्यूज़ हैं या तो वजाइना के जो भी टिश्यू है उसकी लैक्सिटी कम होने ही वाली है, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आपकी जो डिलीवरीज़ है, तो डिलीवरीज़ भी इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन जो आपके लाइफ में होने ही वाला है। सो यह 2 चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस एंड डिलीवरीज़। लेकिन फ्रेंड्स, गंभीर मात्रा में या तो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए क्या-क्या 7 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में आज विस्तारित रूप से बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो है कि जैसे ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या तो आपका सिज़ेरियन डिलीवरी होता है, जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 48 आवर्स के बाद आपको जो एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज सिखाई जाती है फॉर द पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, वजाइनल लैक्सिटी जो है बेसिकली इट इज अ लूज वजाइना। जो वजाइना के जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, वो लूज हो जाती है। तो डिलीवरी के बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसमें भी जो कीगल्स एक्सरसाइज होती है, जो ऑलरेडी हमारा वीडियो इसके यह टॉपिक के ऊपर है ही, जो लिंक है इसका वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज सही तरीके से करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और दूसरा कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी एक्सरसाइज होती है जो आपको सिखाई जाती है, लेकिन आपको रेगुलर तौर पे उसको करना है। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और जनरली ये जो एक्सरसाइज है, आप डिलीवरी के बाद बेसिक एक्सरसाइज करें और 6 to 8 वीक्स के बाद आपको और एडवांस लेवल के पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाए जाते हैं। दूसरा कि आपका जो वजन है, जो तो यह बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स जो है, नॉर्मल रेंज जो है वह है लेस देन 25 के नीचे आपका बीएमआई रहना चाहिए। अगर आपका बीएमआई बिटवीन 25 to 30 है तो उसे हम ओवरवेट कहते हैं। अगर मोर देन 30 है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है तो आपको वजाइनल लैक्सिटी और उसके जो सिम्टम्स मेरे जो पहले के वीडियो में मैंने बताए थे, वो सिम्टम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कि यदि आपको बीएमआई को मेंटेन रखना है, जैसे नॉर्मल बताया मैंने लेस देन 25 रखना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो सपोज आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको जो प्रोटीन रिच फूड जो रहते हैं तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप आवाकाडो है या तो अमरूद है, यह जो फ्रूट्स है इसमें से आपको हाई प्रोटीन मिल सकता है। तो हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि अपने जो मसल्स होते हैं उसका जो मेन न्यूट्रिशन जो उसको मिलता है, जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, वह है प्रोटीन। तो अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो आपके मसल जो है वो भी स्ट्रांग बन जाएंगे। चौथा जो है कि आपको अननेसेसरी जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, क्योंकि आप जब भी भारी सामान उठाते हैं तो आपके जो नीचे के मसल्स होते हैं, जो आपके स्नायु होते हैं, उसके ऊपर जोर पड़ता है और उसकी वजह से भी आपको वजाइनल लैक्सिटी के इश्यूज आ सकते हैं।
दूसरा कि आप एक्सेसिव मतलब रिकरेंट आपको यदि खाँसी वगैरह की प्रॉब्लम है, कॉफ़िंग वगैरह है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट को लंग रिलेटेड डिज़ीज़ है, सीओपीडी जो हम बोलते हैं, या तो क्रॉनिक रिकरेंट ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट में खाँसी वगैरह ज़्यादा होता है और कॉफ़िंग की वजह से भी उनको यूरिन लीक होने के वगैरह इश्यूज़ आ सकते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द वजाइनल लैक्सिटी। दूसरा कि काफ़ी पेशेंट रहते हैं जिनको डिलीवरी के समय या तो प्रेगनेंसी के समय सीवियर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की तकलीफ़ होती है, तो कॉन्स्टिपेशन भी एक रिस्क फैक्टर है कि उसकी वजह से भी आपको वजाइनल लैक्सिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसको आप प्रिवेंट कैसे करें कि हाई फाइबर डाइट, जैसे आपका जो रूटीन डाइट है उसमें आप हाई फाइबर डाइट लें, जैसे कि आप ब्लैक वाले जो किशमिश आते हैं वह खा सकते हैं, ऑरेंजेस है, मौसम्बी है। तो ऐसे हाई फाइबर फूड अगर आप लेंगे तो आप कब्ज़ को भी यानी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा कि फ्रेंड्स, जो भी एडिक्शंस है यानी कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इवन टी जो है, चाय और कॉफ़ी, उसको भी हम एडिक्शन ही मानते हैं। सो पर डे आप 2 टू 3 कप ऑफ टी ले सकते हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी, कॉफ़ी, इवन अल्कोहल, स्मोकिंग, यह सब आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी जो वजाइना है उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। सो फ्रेंड्स, यह मैंने सारे आपको 7 चीज़ें बता दी है कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप वजाइनल लैक्सिटी से यानी कि योनि मार्ग के ढीलेपन से बच सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड, या तो आपको चाहिए कि हम और कोई टॉपिक्स लेकर आए, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ऐसे ही देखते रहिए हमारे जो वीडियोस है रिलेटेड टू द फीमेल health related issues, and thank you once again for watching this video.